अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुस्से पे कैसे काबू पाया जाता है। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसे बार बात पे गुस्सा आता था, हर बात पे गुस्सा आता था और उसके सामने जो भी चीज पड़ी होती वो उठा के फेंक देती, जो कुछ भी मुंह में आता वो बोल देती। उसके माँ बाप ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, मगर वो ना समझी। तो उनके माँ बाप ने, चूंकि उनके ट्यूशन टीचर एक थी जिनकी वो हर बात सुनती थी, उनसे मशवरा किया, उनसे कहा कि इस तरह ये मसला है, अगर आप इसे समझाएं तो। उनकी टीचर ने कहा आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में इसका गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उनके माँ बाप को समझ ना आया, लेकिन उन्होंने कहा ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई करके देख लेते हैं। तो उनकी टीचर रोज़ के मुताबिक, मामूल के मुताबिक आई उसे पढ़ाने के लिए और उससे कहा आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक खेल खेलेंगे। तो उसने कहा खेल खेलेंगे, क्योंकि बच्चे तो बहुत खुश होते हैं खेल पे। तो वो उनके घर के पीछे एक दीवार थी, दीवार के पास उस बच्ची को ले गई और 25-30 कीलें हाथ में उठाई थी जो उस बच्ची को हाथ में थमा दी। और उस बच्ची से कहा खेल ये है कि जब भी आपको दिन में गुस्सा आए तो आपने एक कील उठा के इस दीवार में गाड़ देनी है जितनी हो सके। उस बच्ची को समझ ना आया। उस बच्ची ने पूछा फिर इससे क्या होगा? तो मैम ने उसे बताया कि इससे ये होगा कि जब भी ये गेम मुकम्मल हो जाएगी तो आपको एंड पे, अगर आप ये गेम जीत जाती हैं तो आपको एंड पे एक प्राइज दिया जाएगा। तो वो बच्ची बहुत खुश हो गई और उसने वो शुरू कर दिया। तो शुरू पे ऐसा हुआ, पहले दिन वो बच्ची उसे, चूंकि बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, दिन में 10 कीले गड़ी उस दीवार में। फिर अगले दिन इस तरह हुआ, 8 कीले गड़ी, फिर 6, फिर 7, फिर इस तरह करते करते एंड में एक दिन 1 कील गड़ी। और फिर एक ऐसा दिन भी आया जिस दिन 1 कील भी ना गड़ी। तो वो बहुत खुशी अपनी मैम के पास गई, टीचर के पास, कि टीचर आज तो 1 कील भी नहीं गड़ी। तो टीचर उसके साथ चली गई, उसे शाबाशी दी और देखा। तो टीचर ने उसे कहा कि शाबाश, आज तो 1 कील भी नहीं गड़ी। तो अब उसकी टीचर ने उसे कहा कि गेम यहाँ पे खत्म नहीं होती, गेम यहाँ से शुरू होती है। अब आपने करना ये है कि जिस दिन भी आपको गुस्सा बिल्कुल ना आए, आपने इस दीवार में से 1 कील निकाल देनी है शाम को एंड के टाइम। तो उसने चूंकि ऐसे ही किया, चूंकि कीलें बहुत ज्यादा थी, उसे करते करते तकरीबन 28-29 दिन लग गए कीलें निकालते। तो फिर एक ऐसा दिन आया जब सारी कीलें निकल गई, आहिस्ता आहिस्ता करते करते। फिर वो टीचर के पास बहुत खुशी गई और टीचर को बताया कि अब मैम दीवार में 1 कील भी नहीं है। तो टीचर उसके साथ चली गई और शाबाशी दी और बोला कि जिस तरह आपने इस दीवार में कीलें गाड़ी और अब चूंकि इस दीवार में 1 कील भी नहीं है, अब टीचर ने उसे कहा कि गौर से देखो, अब कीलें तो चूंकि इस दीवार से निकल गई हैं, गौर से देखो आपको इस दीवार में क्या नजर आ रहा है। तो उसने कहा मैम कुछ भी नजर नहीं आ रहा। टीचर ने कहा गौर से देखो। तो उसने कहा मैम छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं। तो टीचर ने फिर उसे समझाया कि जिस तरह आपने दीवार में कीलें गाड़ी और अब आपने कीलें निकाल दी, कीलें निकलने के बावजूद आपको ये निशान नजर आ रहे हैं। कीलें तो आप निकाल सकती हैं, लेकिन आप चाहते हुए भी इन निशानों को हटा नहीं सकती। तो आप जो कि गुस्से में आपने जो कुछ भी बोला, आप अपने माँ बाप को आपने जो तकलीफ दी, आप चाहते हुए भी उस तकलीफ को कम नहीं कर सकती। आपने अपने माँ बाप को जो तकलीफ पहुंचाई। तो उस बच्ची को बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उस बच्ची को बहुत अंदर से एहसास हुआ कि वाकई मैंने बहुत बड़ी गलती किया। वो रोने लग पड़ी और अपनी माँ के पास भागते भागते चली गई और अपनी माँ को कहा कि अम्मी आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको कुछ भी तकलीफ हो। मुझे अब सब समझ आ गया है कि किस तरह से आपके साथ रहना है। ये वाकया वालिदैन के लिए सबक आमोज होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी उनमें से नशावर चीज़ों पे लगते हैं, या सिगरेट नोशी पे या शराब पे या इस तरह की जो चीज़ों पे लगते हैं, तो वो वैसे ही नहीं लगते। उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, या मेंटली स्ट्रेस होता है, या कोई भी और डिप्रेशन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वजह होती है। तो चूंकि माँ बाप उन्हें टाइम ना देने की वजह से वो और ज़्यादा इस बीमारी में गढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे ही वालिदैन को महसूस हो कि हमारा बच्चा चूँकि इस तरह की मेंटली स्ट्रेस का शिकार हो रहा है, तो उन्हें अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए, ना कि उसे झिड़कना चाहिए, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। तो उम्मीद है वो बच्चा समझ जाएगा। अगर वो वहाँ से उन पे सख्ती करेगा तो कहा नहीं जा सकता कि वो बच्चा समझेगा, बल्कि इससे वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह वालिदैन को अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। इसी से वो पहले 1 कश लगाते हैं, 2 कश लगाते हैं, और उनके जो 7 दोस्त होते हैं वो और ज़्यादा कहते हैं वाह यार आज तो हमने पूरी डब्बी ख़त्म कर दी। अगले दिन से वो पूरी डब्बियाँ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से वो नशा बढ़ता ही चला जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। तो अगर वालिदैन अपने बच्चों को टाइम देंगे और सोचेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है, मेंटली स्ट्रेस है, कुछ भी है, तो उम्मीद है कि आइंदा से इस तरह वो नहीं करेगा। शुक्रिया।